नमो नमः। आज हम कक्षा 7वीं का द्वितीय पाठा देखेंगे, जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला, विनश्यति अर्थात होता है नष्ट हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है वह नष्ट हो जाता है। अब देखते हैं पूरा पाठ। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सराह। अस्ति मतलब है, मगध देशे मतलब मगध देश में, फूलोत्पल नाम का सराह मतलब तालाब है। अर्थात मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब है। तत्र संकट विक्तौ हंसौ निवसतः। तत्र मतलब वहाँ, संकट विक्तौ संकट तथा विकट नामक दो हंस रहते हैं। निवसतः मतलब रहते हैं। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एकः। और कम्बुग्रीव नामक उसका एक मित्र, कुर्मा मतलब कछुआ। तत्रैव अपि मतलब भी, तत्रैव मतलब वहाँ ही, प्रतिवसति इसमें वहाँ रहता है। उन दोनों का मित्र कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ भी वहीं पर ही रहता था। इसमें मतलब था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। और तत्पश्चात, अथ मतलब तत्पश्चात, एकदा मतलब एक बार, धीवरः मतलब मछुआरे, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन् मतलब आए। ते अकथयन्, ते मतलब वे, अकथयन् मतलब कहने लगे। वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीन् मारिष्यामः। वे कहने लगे कि हम लोग कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा औदत्। इसको सुनकर कछुआ बोला, मित्र, किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरों के बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। और इस प्रकार अब मैं क्या करूं। हंसौदताम, फिर वे दोनों हंस कहे, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। प्रातः मतलब सुबह, यद मतलब जो, उचितम तत्कर्तव्यम जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्मः औदत्, जो कछुआ है वह बोला, मैं हूँ, नहीं, ऐसा उचित नहीं है। मैवम मतलब उचित, ऐसा उचित नहीं है। तद यथा अहम, वैसा उपाय करो। अन्यम हृदयं गच्छामि तथा कुरुताम, ऐसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। अन्यम मतलब दूसरे, हृदयं गच्छामि तथा कुरुताम। हंसो औदताम, आवम किम करवाओ। और इस प्रकार दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें। आवम मतलब हम दोनों, किम मतलब क्या, करवाओ मतलब करे। कुर्मा औदत्, फिर कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं युवाभ्याम मतलब तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेन आकाश मार्ग से, अन्यत्र मतलब दूसरे मार्ग, दूसरे स्थान पर, गंतुम मतलब जाने की, इच्छा में मतलब इच्छा करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने वहाँ मछुआरों के डर से, जो कछुआ है वह अपने मित्रों के साथ अन्य स्थान पर जाने की इच्छा करता है। इस प्रकार आगे देखते हैं। हंसौ औदताम, दोनों हंस कहने लगे, अत्र कः उपायः, यह क्या उपाय है।
कच्छपः वदति, जो कछुआ है वह बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवः धार्यताम, जो है तुम दोनों एक काष्ठदंडम मतलब लकड़ी का टुकड़ा, चंचवा धारताम अपने चोंच पर धारण करोगे या उसको पकड़ोगे। अहम काष्ठदंड मध्य, और मैं उस लकड़ी के बीच में अवलंब्य मतलब मध्य भाग का सहारा लेकर, युवो पक्ष काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं उस लकड़ी के टुकड़े के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊंगा। इस प्रकार वह जो है कछुआ कहने लगा, हंसौ अकथ्याम, फिर दोनों हंस बोले, संभवति ऐसा उपायः, यह उपाय संभव है। वे दोनों कहने लगे कि यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक अपायो अपि मतलब एक खतरा भी है। अवाभ्याम नियमानः त्वाम अलोक्य जनः किंचित वदस्यति एव, परंतु यहाँ एक खतरा भी है, हमारे द्वारा ले जाते हुए, निमाना मतलब ले जाते हुए, तम अलोक्य तुम्हें देखकर, जना मतलब लोग, किंचित मतलब कुछ, वदिष्यति मतलब बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तरम यदि तुम उसका उत्तर दास्यति दोगे, तदा तो मरणम निश्चति, तब तो तुम्हारा मरना निश्चित ही होगा। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा कुर्मा औदत, और उस प्रकार उसे सुनकर वह कछुआ क्रोधित हो गया और बोला कि हम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यति, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम, अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, यथा मतलब जिस प्रकार, वदामि मतलब बोलता हूँ या कहता हूँ, तथा वैसे ही, युवाम मतलब तुम दोनों, कुरुताम मतलब करो। इस प्रकार अब आगे देखते हैं। वह जो है दोनों हंस ने उसको समझाया, फिर भी वह जो कछुआ है नहीं माना और वह जाने की जीत करने लगा। इस प्रकार एव काष्ठदंडे लंबमानः कूर्मः पौरः अपश्यन्, और आगे देखेंगे, एव काष्ठदंडे लंबमानः कूर्मः पौरः अपश्यन्, और इस प्रकार काष्ठदंडे मतलब लकड़ी के टुकड़े पर जो कछुआ है वह मध्य में लटकता हुआ, उसको पौरः अपश्यन् कुछ ग्वालों ने देखा, पश्चाद अधावन, और उसके बाद वे इसके पीछे भागे, औदच्चा और कहने लगे, अहो महाश्चर्यम, अरे देखो कितना आश्चर्य की बात है। सह कूर्मो अपि उड्यति, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यति, देखो हंसों के साथ वह कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, किसी ने कहा, अद्यहम कूर्मम कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, यदि किसी भी प्रकार से यह जो है कछुआ यहाँ गिर जाएगा तो मैं इसको पकाकर खा जाऊंगा। अपरः मतलब दूसरा जो है, औदत
कहा सस्तिरे दग्ध्वा खादिष्यामि, इसे तालाब के किनारे ले जाकर खा जाऊंगा। अन्य कथयत, और तीसरे ने कहा गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खा जाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो है कछुआ क्रुद्ध जाता है, वह क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम तद वचनम विस्मृत्य, और मित्रों के वचन को विस्मृत मतलब भूलकर, सह मतलब वह, औदत बोला, युवाम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, तुम सभी राख खा लो। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, और उसी क्षण वह कछुआ डंडे से छूटकर भूमि पर गिर गया। अतएव एवोक्तम, इसलिए अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदयं हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सः कुर्मायव दुर्बुद्धिः कष्टात् भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा गया है सुहृदय नाम, अच्छे हृदय वाला, हित की कामना करने वाला जो मित्र होता है, उनके वचन को जो अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक जो स्वीकार नहीं करता, सह कुर्म, वह कछुए की तरह दुष्ट बुद्धि वाला ही, वह मूर्ख कछुए के समान भ्रष्टो विनश्यति, उस प्रकार उसका विनाश हो जाता है। अर्थात इसका आशय है कि हमें अगर कोई मित्र अच्छी सलाह, अच्छा विचार दे रहा है, हमारा हित चाहता है, तो उसके अच्छे बातों को हमको मानना चाहिए ताकि हमारा विनाश ना हो सके। इस प्रकार यह जो द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति इति समाप्तम। धन्यवाद।